हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का वक्त और तरीकाकार, अपोजिशन जमात इख्तलाफात का शिकार। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी अक्टूबर में तहरीक के आगाज की मुखालिफ। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी, तहरीक कब और कैसे चलानी है तय ना हो सका। शेड्यूल में तब्दीली के लिए कल फजलुर रहमान से मुशावरत की जाएगी। बिलावल कहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पीपल्स पार्टी की मुल्क भर में जलसों की तैयारियां। वक्त का तयन होने वाला है कि ये कब हम लोग करना चाहते हैं, और मौलाना साहब तो अक्टूबर में करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि इसको कुछ थोड़ा सा डिले किया जाए, उसके लिए कुछ वक्त हमें दरकार था ताकि हम अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकें। नून लीग को एहतजाज की तैयारी के लिए वक्त दरकार। अयाज सादिक कहते हैं चाहते हैं कोई कमी ना रह जाए, एहतजाज भरपूर हो। रबीउल अव्वल के महीने का एहतराम भी करना है। शहबाज शरीफ के तैयार ना होने का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर, मुत्तफिका लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक हो गया। शहरी रहमान बोली नहीं चाहते जमहूरियत डीरेल हो। कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। शीरी मजारी ने नवीद कमर को स्टूपिड कह दिया। कहा हर 2 मिनट के बाद नवीद कमर उठकर बताते हैं कि ऐवान की कार्रवाई कैसे चलनी है। अपोजिशन का तहरीक इंसाफ पर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने का इल्जाम, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उधर ताज़ीरात पाकिस्तान और नेक्टा तरमीमी बिल ऐवान में पेश। आइंदा साल मजीद बढ़ेगा महंगाई का वबाल। एशियाई बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया कि 2020 में पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 3 ममालिक में शुमार होगा। शराय नमू तारीखी पस्ती को छू लेगी। रवां साल पाकिस्तान में अफराते ज़र 7.5% और 2020 में 12% हो जाएगा। पाकिस्तान का इक्तिसादी ग्रोथ रेट 2020 में एशिया में सबसे कम रहेगा। नेक्टा को वजारत दाखिला के मातहत करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। काबीना ने निजकारी कमेटी और ईसीसी के फैसलों की तौसीक के अलावा ई कॉमर्स पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है वज़ीर आज़म ने काबीना को दौरा अमरीका पर एतमाद में लिया। मजीद बोली कि उनकी वजारत तब्दील नहीं की जा रही, वो मुआवने खुसूसी इत्तलात रहेंगी। बीआरटी मंसूबे की तकमील की चौथी डेडलाइन सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं रवां साल के आखिर तक बीआरटी के मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए पुरुमीद हैं। सूबाई हुकूमत ने पहली डेडलाइन मई 2018 और दूसरी नवंबर 2018 की दी थी। तीसरी डेडलाइन 23 मार्च 2019 की दी गई। वीडियो स्कैंडल के किरदार नासिर बट की फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद। इस मर्तबा ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक कराने के लिए कवायद के मुताबिक वक्त लेकर आए। कहते हैं हाई कमीशन ने वकालतनामे की तस्दीक कर दी, फॉरेंसिक कागजात की तस्दीक नहीं की। वो कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवाना चाहते हैं। गवाही की जरूरत पड़ी तो वीडियो लिंक पर देंगे। सिंध हुकूमत और आईजी फिर आमने सामने। कलीम इमाम के सूबाई हुकूमत से इख्तलाफात, फोन ना उठाने पर मुशीर कानून मुर्तजा वहाब नाला। आईजी को खत लिख दिया, कहा आप मेरी फोन कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे, ना जवाब दे रहे हैं। किसी सरकारी अफसर का गैर जिम्मेदाराना रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अवामी जमहूरिया चीन की 70वीं सालगिरह। बीजिंग में फौजी ताकत का शानदार मुजाहिरा। मरकजी तकरीब में 160 एयरक्राफ्ट और 580 हथियारों की नुमाइश। और मॉस्को में पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग तफरीही मेला जारी। रूसी हसीनाओं ने मेले की रौनकों को दुबाला कर दिया। पाकिस्तानी मलबूसात जेबतन किए खूब रू मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। और अब कुछ जिक्र उस स्टोरी का जो वक्त गुजरने के साथ मजीद सनसनीखेज होती जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने अक्टूबर में मार्च का ऐलान किया। अक्टूबर तो आ गया मगर कुछ पता नहीं कि मार्च कब होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अक्टूबर में मार्च के हक में नहीं। ऐसे में सवाल उठता है क्या फजलुर रहमान क्या करेंगे।
इस अहम सवाल का जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत को फौरी घर भेजने का मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। अक्टूबर में मार्च खटाई में पड़ने लगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को अक्टूबर में एहतजाज के लिए मुतमईन न कर सके। 92 न्यूज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ फौरी एहतजाज के हक में नहीं है। दोनों जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक तो चलाना चाहती हैं, मगर ये तहरीक कब और कैसे चलाई जाए इस बात पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एहतजाज भी करना है और जमहूरियत को भी बचाना है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो का गुज़श्ता दिया गया बयान भी इसी तरफ निशानदही कर रहा है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के किसी एहतजाज में शिरकत की बजाय हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान सजाने को तरजीह देंगे। ज़राए का कहना है कि दोनों बड़ी जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक का क्रेडिट फजलुर रहमान को नहीं देना चाहती। सीनियर तजियाकार आरिफ निजामी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को आज़ादी मार्च न होने की यकीन दहानी करा दी गई है। अगरचे मियां नवाज शरीफ इसके हक में अगर किया जाए, लेकिन जो बाकी पार्टी है वो कुछ थोड़े जरा मुतरद्दिद है। शहबाज शरीफ साहब की लाइन भी कुछ क्लियर है कि इस तरह फायदा कोई नहीं अगर पीपल्स पार्टी शामिल ना हो, तो अब वो एक वसी तर महाज बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन पड़ी है। लेकिन जो मैं ये कहता हूँ कि मार्च नहीं होगा, ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये अश्योर किया गया कि मार्च नहीं होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पोजीशन तो वाज़ेह हो गई, इस पर मौलाना फजलुर रहमान का रिएक्शन क्या होगा इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। दो बड़ी जमातों की अहम मुलाकात हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी अक्टूबर में एहतजाजी तहरीक के आगाज की मुखालिफ निकली और दोनों रहनुमाओं का मिलकर तहरीक का तरीक़ाकार और वक्त तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। तहरीक कब और कैसे चलानी है मुलाकात में तय ना हो सका। मुलाकात में एहतजाज के वक्त तब्दीली के लिए फजलुर रहमान से भी इत्तेफाक हो चुका है और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसी पर बात करने के लिए फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, एक तरफ मजहबी जमातें हैं, दूसरी जानब कहा जा रहा है बिलावल की जानिब से कि मजहबी कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक सियासी मार्च होगा, तो क्या इत्तेफाक हो रहा है इस बात पर? आज हुआ जी देखें, आज ये अहम मुलाकात हुई तो दोनों रहनुमाओं पे की मुलाकात जारी थी, तब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के उन्होंने कुछ इश्तिहारात देखे हैं जिस पर वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी कभी भी हमायत नहीं करेगी, जिस पर शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो मौलाना फजलुर रहमान से हवाले से बात करेंगे ताकि इस एहतजाज को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और हुकूमत के मुखालिफ एहतजाजी तहरीक में बदला जाए ताकि किसी किस्म का कोई इसमें मजहब का एलिमेंट नजर नहीं आना चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई कि मुस्लिम लीग नून भी मजहब का कार्ड इस्तेमाल होने नहीं देगी, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से बात भी करेगी। जबकि जो वक्त है वो आज भी तय नहीं हो सका कि आया कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें कब एहतजाज के लिए निकलना चाहती हैं। तो अक्टूबर के महीने में पे फयाज, इसका मतलब है कि इत्तेफाक होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद हमारे साथ थे और इस बात से ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या आज़ादी मार्च होगा? आज़ादी मार्च का आगाज कब होगा? आज़ादी मार्च में शिरकत पर सियासी जमातें तसब्बुब का शिकार हैं और आज़ादी मार्च में कौन कौन सी जमातें शिरकत करेंगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग बैठक हुई जिसमें फजलुर रहमान नजर ना आए, मगर अपोजिशन के मुश्तरका लाहे अमल पर ताहाल कोई इत्तेफाक ना हो सका। मामला किस करवट बैठेगा, इसी पर बात करेंगे। हम सीनियर नसीहतकार आरिफ निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे उनकी राय जानेंगे। लेकिन अभी ये सवालात जन्म लेते हैं कि चूंकि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि इसमें हम मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो कि आज़ादी मार्च कर रहे हैं और उनका यकीनी तौर पर यही मोटिव होगा कि मजहबी कार्ड भी यहाँ पर चलाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो सवाल जन्म लेता है कि क्या आखिर आज़ादी मार्च होगा? आज़ादी मार्च का आगाज कब होगा? इसी पर बात करते हैं। एडिटर साउथ राना अजीम एडिटर फॉरम हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये बताएगा कि एक तरफ मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, दूसरी जानिब इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, तो क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी जमातें हैं जो आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगी? देखें, ये आज़ादी मार्च में स्वाय मौलाना फजलुर रहमान के कोई शिरकत नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने, जैसे हमने बहुत पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी कि वो मौलाना के आज़ादी मार्च के उन तमाम नकात के खिलाफ है जिस बुनियाद पर मौलाना आज़ादी मार्च करना चाहते हैं। और आज उन्होंने इज़हार भी कर दिया है कि हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा, जो लॉन्ग मार्च होगा उसका हिस्सा बनेंगे। किस तरह हिस्सा बनेंगे? जब आप धरने में नहीं बैठेंगे, लॉकडाउन में नहीं बैठेंगे, तो मौलाना तो किसी सूरत इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बाकी मजहबी जमातें भी इस पर इंकार कर चुकी है और मैं आपको एडवांस बता दूंगा, मौलाना साहब का लॉन्ग मार्च नहीं होगा।